हेलो गाइस, तो हम आज एक और एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम है शिवा स्ट्रीट फूड्स। ये कंपनी पोटैटो फ्लेक्स मैन्युफैक्चर करती है और ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ अलीगढ़, उत्तर प्रदेश है। और ये मैन्युफैक्चरर है जो B2B और B2C पोटैटो फ्लेक्स बेचते हैं। पोटैटो फ्लेक्स काफ़ी सारी रेडी टू मील्स, सूप ग्रेवीज़, स्नैक्स, फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और इन सब चीज़ों में काम आते हैं। और ये कंपनी एक फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में बेसिकली। तो पोटैटो फ्लेक्स क्या होता है, तो अगर आप पोटैटो को बहुत मतलब बॉईल कर दो और फिर उसको मैश कर दो और उसकी एक थिन सी लेयर निकालो, तो वो जो लेयर जब सूख जाती है उसको हम पोटैटो फ्लेक्स कहते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और उसको बहुत सारे मतलब एंड इंडस्ट्री में यूजेस है। बेसिकली जो ये रेडी टू ईट फूड्स है इनमें इसकी काफ़ी यूजेज आती है। तो ये कंपनी है शिवा स्ट्रीट फूड्स और इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर निशांत सिंघल, प्रशांत सिंघल, रमेश चंद सिंघल एंड सुनीता सिंघल। बेसिकली a family owned business who are coming with an IPO। तो IPO किस चीज़ के लिए है, ये क्या करना चाहते हैं, तो इस IPO में दो कंपोनेंट्स है, एक फ्रेश इशू है और एक ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू इज़ द लार्जर बिगर पार्ट। तो फ्रेश इशू में ये क्या करना चाह रहे हैं, एक तो ये केपेक्स करना चाहते हैं। तो इनकी ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, उसके ही एडजेसेंट एक और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं, जिसके केपेक्स के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए दे वांट 26.30 CR और ये पार्ट फाइनेंस IPO से करेंगे और उसका बाकी थ्रू अ लोन करेंगे, जो इन्होंने बताया कि HDFC बैंक से लेंगे फॉर 35 CR। तो इसमें इन्होंने जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसके बिल्कुल एडजेसेंट ये सेटअप करेंगे और उधर ये बेसिकली अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेंगे। अभी जितना इनका प्रोडक्शन है उसको मोर देन डबल करने वाले हैं, उसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये इनका प्लान है। और रिक्वायरमेंट दूसरी चीज़ जो IPO में ये चाहते हैं वो है वर्किंग कैपिटल की। तो ये बिज़नेस काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, बिकॉज़ आप देखिए कि जब भी पोटैटो का प्रोडक्शन होता है, कि जब भी खेती होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो इनको तभी वो विंडो के अंदर सारा सामान ख़रीदना पड़ता है और स्टॉक करना पड़ता है। तो इनको ईयर राउंड ये जो रॉ मटेरियल है पोटैटोज़ वो स्टॉक करने पड़ते हैं। उसके साथ साथ ही जो ये चीज़ बनाते हैं पोटैटो फ्लेक्स, उसकी भी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है सो दैट दे कैन सेल इट ईयर राउंड। तो इस वजह से ये बिज़नेस काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। इन्वेंट्रीज़ में, ट्रेड रिसीवेबल्स में बहुत सारी कैपिटल अटक जाती है। तो ये दो चीज़ है विच इज़ द फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल का भी एक छोटा सा कंपोनेंट है फॉर 8.75 CR। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फॉर 19 CR। अब फ्रेश जो ये ऑफर फॉर सेल है दैट इज़ फॉर 8.75 CR, जो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर्स के घर में जाएगा, वो कुछ भी बिज़नेस में नहीं लगेगा। तो जनरली जब छोटी छोटी कंपनीज ऑफर फॉर सेल करती है तो उसको काफ़ी नेगेटिवली देखा जाता है, बट इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटल इज स्टिल गेटिंग बैक इनटू द बिज़नेस। तो आई डोंट नेसेसरली सी इट एज अ नेगेटिव। और ये ग्रुप की ओनरशिप 100% प्रमोटर ग्रुप के विद ही है। इससे पहले इन्होंने अपनी कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की है। फाइनेंशियल्स इनके इम्प्रूव होते रहे हैं पिछले 3-4 साल में, आप देख सकते हैं। और ये कंपनी बेसिकली स्टार्ट 2017 में हुई थी और तब से इन्होंने अपना बिज़नेस काफ़ी बढ़ा लिया है। तो इनका रेवेन्यू भी 38 CR था FY22 में, उससे 45 CR पहुंचा। और उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 में, 25 का डेटा भी इन्होंने प्रोवाइड किया नहीं है, FY24 में इन्होंने 77.55 CR का रेवेन्यू किया था। तो आप देख सकते हैं स्टडीली ग्रोथ कितनी आ रही है, 38.4 CR इन 22 एंड देन a jump to 77.55 CR in 24। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल होता हुआ रेवेन्यूज़ दिख रही है। इस दौरान इन्होंने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई थी। FY23 के बाद इन्होंने अपने बिज़नेस की कैपेसिटी और बढ़ाई थी, बेसिकली प्रोडक्शन लेवल और बढ़ाया था। और इनके मार्जिन्स
जो है वो 12% तक सीमित थे पिछले 2 साल से, बट FY24 में उन्होंने 26% EBITDA मार्जिन्स दिखाए हैं, जो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना सीरियस जंप जब आप मार्जिन में देखें राइट बिफोर द IPO कमिंग आउट, दैट समटाइम्स मीन्स कि हो सकता है कुछ इन्होंने फाइनेंशियली अपनी बुक्स में दिखाने के लिए टू गेट अ बेटर वैल्यूएशन ऐसा करा हो। मैं शॉर्ट नहीं बोल सकता, लेकिन यू शुड ऑलवेज हैव दैट थॉट इन द बैक ऑफ योर हेड। बट इसका एक और रीज़न हो सकता है बिकॉज ये अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं और बिकॉज इनके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल सेट इन हो रहा है और इनको एक ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिल रहा है, तो हो सकता है इस वजह से भी इनके मार्जिन बूस्ट हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है ईयर ऑन ईयर। जब इनका FY25 का रिज़ल्ट आएगा या जब भी नेक्स्ट ईयर FY26 का रिजल्ट आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि EBITDA मार्जिन इनके किस लेवल पे है। क्या वो सीधे आर दे बैक टू 12% और आर दे एबल टू बी ओवर 20%। अगर ओवर 20% है दैट इज़ एक्सीलेंट, बट अगर 12% है दैट इज़ ऑल्सो दैट मीन्स कि इस बिज़नेस के इतने ही मार्जिन रहते हैं। नेट प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है, 60 लाख था FY22 में, जो FY24 में 11.6 CR हो गए। तो आप जंप देखिए, बिज़नेस डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, बिज़नेस में लगा रहे हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ा रहे हैं, केपेक्स कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको इनके रेवेन्यूज़ में दिख रहा है। बोरिंग्स भी थोड़ी सी बिज़नेस में आपको दिखेगी, जो फ़िलहाल इस FY24 दिसंबर में इन्होंने कम किया, बट वो फिर से बढ़ जाएगी बिकॉज दे विल टेक अ लोन ऑफ 35 CR जो मैंने बताया आपको केपेक्स करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको बढ़ते हुए दिखेगी, तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर इन पर बना रहेगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी थोड़ी सी हाई है, दिसंबर 2024 तक में 29 CR की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थी। दैट मोस्ट ऑफ दैट बोरिंग इज़ बिकॉज it is being used to manage the working capital, because this is a working capital इंटेंसिव बिजनेस। इनने वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा उठा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी हेल्प मिलेगी। बट क्योंकि ये अपनी कैपेसिटीज़ भी बढ़ा है, तो हो सकता है इनकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और बढ़ते हुए भी दिखे, जस्ट बिकॉज ये बिज़नेस का स्केल इंक्रीज़ हो जाएगा। कैश फ्लो 2023 में नेगेटिव था, लेकिन 2024 में इट वॉज अ टर्न अराउंड। दे हैड ओवर 5 CR ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 5.5 CR ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच इज़ अ पॉजिटिव। इन्वेंट्रीज हाई है, ट्रेड रिसीवेबल्स हाई है, उससे थोड़ा सा स्ट्रेस देख सकते हैं आप कैश फ्लो पे। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपिटल जिसके बारे में हमने बात की। इन पे एक ऑनगोइंग एक केस इनकम टैक्स का भी चल रहा है, लिटिगेशन का 84 लाख का, बट ऐसे केसेस चलते रहते हैं बिजनेसेस में। बट डेफिनेटली अगर ये कभी कॉल रखे तो इनसे हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिज़नेस के बारे में और बात करें तो इनका 70-30 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डिवीजन है। 70% इज़ डोमेस्टिक, मोस्टली यूपी इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर देम, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, एंड देन 30% ऑफ देयर सेल्स हैपन इंटरनेशनली। इजराइल बहुत बड़ा मार्केट है इनके लिए, जो इन्होंने दिखाया। छोटी कंपनी है, थोड़ा सा कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है। जो टॉप 5 टॉप 10 कस्टमर्स है वो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस की डीलिंग उनसे ही होती है, बट बिकॉज दिस अ वेरी स्मॉल कंपनी, सो दैट कैन बी सीन इन एवरी स्मॉल कंपनी। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ही। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी है, दैट इज़ नॉट ओन्ड बाय द बिजनेस, द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ नॉट ओन्ड बाय द बिजनेस, एंड द न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैट दे विल सेट अप इज़ ऑल्सो नॉट ओन्ड बाय द बिजनेस। ऑल 3 ऑफ देम इज़ ओन्ड by the promoter group, someone in their promoter group, और वो promoters को लीज़ पे करते हैं, बट लीज़ बहुत ज़्यादा पे नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो हार्डली मोटा फॉर ईच थिंग इट्स अराउंड 2000 रुपीज़ पर month, which I feel is very very reasonable for a manufacturing facility. Currently they have I think of around 2500 square meters and the new one would be of around 3600 square meters. तो उसके लिए 2000 रुपये every month is not a big amount, which is very reasonable. तो आप देख सकते हैं कि बिज़नेस प्रमोटर कुछ ज़्यादा मतलब बिज़नेस से पैसा निकालने की कोशिश नहीं कर रहे थ्रू लीज एंड दिस रेंट इनकम। जो इनका कोल्ड स्टोरेज में भी इनको काफ़ी क्या ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इनको ये जो पोटैटोज़ है उनको फ्रेश रखने के लिए इनको कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो भी प्रमोटर ग्रुप में ही ओन्ड है, निशांत कोल्ड स्टोरेज करके, तो ये उसका भी इस्तेमाल करते हैं। दे पे देम दे प्रमोटर्स बेसिकली द रेंट फॉर दैट। और रॉ मटेरियल्स की जो हमने बात की, तो इनने बताया कि 200 किलोमीटर के अंदर बेसिकली अपना पूरा रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं, यूपी से, पंजाब से और गुजरात से। और जो एक यूजुअली कंपनीज क्या करती है कि वो
फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, टाई अप कर लेती है, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। देयर इज़ नो फॉर्मल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स, बट दे हैव अ गुड नेटवर्क, दे हैव थर्ड पार्टी सप्लायर्स, और कुछ होता है तो ये ट्रेडर्स के थ्रू भी खरीद लेते हैं। तो ये बिज़नेस जैसे मैंने आपको बताया 2018 में शुरू हुआ था 14.4 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी से, और इन्होंने 23-24 में एक्सपैंड किया और लाइन को इंक्रीज़ किया और उसको पहुंचाया इन्होंने 28.8 मेट्रिक टन तक। जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया, आपको रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ दिखा होगा। और अब जो ये केपेक्स करेंगे उसके बाद इनकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 82 मेट्रिक टन पर डे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही एक बिग जंप, ऑलमोस्ट 52 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मोर देन डबल, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स ऑफ द करंट बिजनेस दे वुड हैव टू रन। तो बेसिकली ये कुछ डिमांड देख रहे होंगे जिसकी वजह से ये इतना केपेक्स करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से 60 करोड़ का केपेक्स करना चाह रहे हैं थ्रू बैंक लोन एंड दी IPO। तो ऑब्वियसली कुछ तो डिमांड दिख रही होगी बिजनेस में, और ये B2B B2C दोनों करते हैं। B2B से स्टार्ट किया था, अब ये B2C में भी घुस चुके हैं। और जो इसकी रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जो प्रोडक्ट है, जो पोटैटो फ्लेक्स है, उसकी मैंने आपको बताई दी है। जैसे इंस्टेंट मैश्ड पोटैटो हो गया, थिकनिंग एजेंट्स हो गया, सूप्स वगैरह में, ग्रेवीज़ में, सॉसेज में, और स्नैक फूड्स में एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें का इसका एंड यूजेज है। और इस कंपनी में टोटल 61 लोगों का स्टाफ है। जो ये इनकी फैक्ट्रीज़ है, दे आर ऑल्सो वर्किंग एट अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन रेट, ऑलमोस्ट टचिंग 90% इवन आफ्टर एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो दैट मेक सेंस दैट दे वुड वांट टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी सो दैट दे कैन डू मोर बिजनेस। तो दैट मेक्स सेंस। प्रमोटर का आपको बताया कि सारी प्रॉपर्टीज़ जो है अभी फ़िलहाल प्रमोटर के लिए है, प्रमोटर के अंडर है। बिज़नेस कोई भी लैंड ओन नहीं करता है, और उसके लिए बहुत ही एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ रेंट दे पे। और जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत हैवी सैलरीज भी नहीं उठा रहे। मैक्सिमम सैलरी वाज अराउंड 12 लाख एंड देन इट्स क्लोज टू अराउंड 7 लाख्स। तो बहुत ज़्यादा सैलरी के रूप में भी प्रमोटर्स बिजनेस से पैसा नहीं निकाल रहे। अब बेसिकली वैल्यूएशन क्या है बिज़नेस की, तो ये बिज़नेस 260 CR की मार्केट कैप पे लिस्ट होगा। और अगर हम FY24 का नेट प्रॉफिट देखें विच वाज अराउंड 11.6 CR, तो PE कम्स आउट टू बी ऑन FY24 प्रॉफिट 22.6 टाइम्स। अब 22.6 टाइम्स फॉर अ कंपनी सो स्मॉल इन अ सेक्टर विच बेसिकली डज नॉट हैव एनी बैरियर्स, जो कोई बड़ा प्लेयर आए तो आराम से सेटअप कर सकता है, उसको अगर हम देखें तो इट लुक्स अ लिटिल एक्सपेंसिव। बोरिंग्स भी बढ़ने वाली है बिज़नेस की, अभी भी थोड़ी सी हाई है। वर्किंग कैपिटल भी है बिज़नेस में, काफ़ी इंटेंस है, और इंटरेस्ट बर्डन रहेगा बिज़नेस पे। तो 22 टाइम्स 22.5 टाइम्स जो ये PE आ रहा है, दैट लुक्स लिटिल बिट रिस्की। और इतनी छोटी कंपनी पे आई डोंट नो कि इज़ दैट अ फेयर वैल्यूएशन। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बिज़नेस हैज़ बीन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। जब से इनने सेटअप किया है 14 करोड़ 14 मेट्रिक टन की कैपेसिटी से किया था, और अब ऑलमोस्ट 80 हो जाएगा। तो अब देखिए 6-7 साल के बीच में दे आर ऑलमोस्ट ट्राइंग टू 5x 6x द टोटल कैपेसिटी, एंड देयर यूटिलाइजेशन रेट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो ये चीज़ देखें तो यू कैन ऑल्सो लेबल दिस बिजनेस एज अ ग्रोथ इंजन, कि ये ग्रो बहुत एग्रेसिवली कर रहा है, और उस हिसाब से हम वैल्यूएशन देखें तो देन दैट सीम्स फेयर। So it's totally up to you, up to your risk appetite. How do you label this company? Do you see it as a growth engine which is growing very fast, aggressive promoters who are constantly putting the money back into the business through debt and equity and trying to increase the business? या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे बिकॉज दिस इज़ स्टिल अ फेयरली अननोन कंपनी, अ वेरी स्मॉल कंपनी, और ये अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बिज़नेस में। ऑल्दो द प्रमोटर्स आर वेरी एक्सपीरियंस इन दिस बिजनेस, बट द कंपनी इन इट सेल्फ हैज़ ओनली बीन इन द बिजनेस फॉर द पास्ट 6-7 ईयर्स। तो अगर आप उस तरह से देखें तो आपकी व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है, आप इसको एक्सपेंसिव या चीप कैसे भी देखेंगे। बट फॉर मी आई थिंक it might be a little risky. Even the margins, I still feel like they might have inflated the margins a little bit, and only after seeing if these margins are sustainable and they're able to continue on this growth rate that they have been doing, then this business could be very promising. But for now I think it's a little bit on the expensive side.